गुरु से ही तो राम नाम मिलेगा। तो यही कबीर साहब है, वस्तु मोलक मेरे सतगुरु दीनी। वो बोल रही ना मीरा, किसने दी? राम दान। वो तो रविदास जी ने दिया। राम ने खुद ही, जो संत जिसने राम को प्रकाशित कर लिया, उसमें और राम में कोई फर्क नहीं आता। गुरु संत जनों, गुरु को ही संत बोला है। और संत और गुरु में, राम और गुरु में फर्क नहीं है कोई, वो दोनों एक ही हैं। एक ही है। राम और सतगुरु भेद में और गुरु ही नामधन देता है, दूसरा नामधन कोई दे ही नहीं सकता। और नाम जपते 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 फिर वो राम का रूप ही हो जाता है, उसकी आत्मा को पर लग जाते हैं, तो वो फिर शरीर छोड़ देती है, फिर वो काशों को सैर करती है। इसलिए जो परमहंस होते हैं ना, वो जब मर्जी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, फिर घूम फिर के फिर आ जाते हैं शरीर में। क्यों आ जाते हैं? उनकी आत्मा, वो जीते जी मुक्त होते हैं, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं। मुक्ति क्या है? ये मन ही बंधन का कारण है, ये होमे ही बंधन का। जब होमे मर जाती है ना अंदर, गुरु मरूंगा क्यों नहीं? कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने दे जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। वो शरीर छोड़ेगा तो मुक्त होगा। देह तो मिलावा है नहीं, शब्द मिलावा होता है। आत्मा ने शब्द में जाके मिलना है, सुरत ने शब्द में जाके मिलना है। तो फिर ये शरीर तो छोड़ के जाना ही जाना है। और मनुष्य जन्म का यही मानस का लाभ है कि आपको ये शरीर दिया, अब इसमें चेतना की जागृत करो। चेतना जो जड़ से छूट जाती है, छूटते सारी है मुक्त हो जाती है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कहानी है, पर गुरु समझा देता है। जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, दो एक ही है। उस शब्द को पहचानो और अपनी सुरती उस शब्द गुरु में लगा दो, बस। गुरु ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं। पहले एक बर्तन है, बहुत गंदा हुआ, कई जन्मों से गंदा हुआ, उसको कैसे धोओगे? पहले उसमें सर्फ डालोगे, उसको अच्छी तरह पानी से साफ करोगे। वो जो नाम है ना, वो अमृत है। वो मन जो काला हुआ है ना, उसको नाम जपते जपते वो मैल सारी निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल हो गया, शीशे के ऊपर कालक जमी हुई थी, शीशा साफ कर दिया गुरु ने, तो फिर आप अपना ही स्वरूप तो देखोगे शीशे में, अपनी शक्ल ही देखते हैं ना। तो वही आप खुद ही तो, सतनाम कोई नाम नहीं है, ये है अपन रूप। आप ही अपना रूप हो, पर वो काला हुआ बड़े जन्मों से, वो सतगुरु नाम धन दे के उसको पवित्र करते हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, वो है अपने रूप। हाँ, वो अपना रूप तब दिखेगा जब वो आपका मन साफ होगा। तो साफ भांडा जड़ा गंदा अंदरों होया, वो भांडा साफ कर दोगे तो फिर अपने आप ही देखना शुरू हो जाएगा। फिर सतगुरु जब भांडा साफ हो जाता, फिर विच नाम देते हैं। अगर दूध भी लेने जाते हो ना, भांडा धो के लेके जाते हैं ना, तो फिर गंदे भांडे में तो कोई दूध डालता ही नहीं है। इसलिए जो हृदय है ना, ये कचरे से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, कितनी ईर्खा। उसने गाड़ी ले ली, मेरे पास गाड़ी नहीं, ईर्खा, जादू टूना कर दिया उसके। क्या कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? वही आत्मा तुम्हारे में चमक रही है, वही आत्मा उसमें चमक रही है, किससे ईर्खा कर रहे हो? हे मूर्ख लोगों, महाराज समझाते हैं, एक ही ज्योत का तो प्रकाश है सभी में, एक ही ज्योत का प्रकाश है सभी में। तो ईर्खा किससे कर रहे हो? अपने आप से ईर्खा कर रहे हो। और पहले अपना अंदर दो, जब अंदर साफ हो जाएगा ना, फिर उसी में आपको राम के दर्शन होंगे सामने। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो जो मर्जी है, उसी में आपको जो दुश्मन भी दिख रहा ना, वो भी सज्जन दिखेगा कि नहीं यार, इसमें तो मेरा राम ही इसमें बोल रहा। सबे कट राम बोले, राम बिना कोई और ना बोले, राम के बिना तो कोई बोल ही नहीं रहा। दूसरा होगा, दूसरा। यही तो अज्ञान है। अज्ञान का अंधेरा क्या है? हम द्वैत देख रहे हैं। द्वैत क्या है? वो लग गया, वो लग गया, वो लग गया। वो गुरु एको वेश नेक, नानक करते कि केते वेश। गुरु का एक ही वेश है। वो चाहे बखरे बखरे वेश बन के बाहर निकल आए, कभी टोपी पहन के निकला है, कभी मुकुट पहन के निकला है, कभी पगड़ी पहन के निकला है, और गुरु तो एक ही है। हमारी दृष्टि नहीं है देखने की। जब दृष्टि सम हो जाती ना, तभी तो बोला भाई कन्हैया जी थी ना, मुसलमानों को भी पानी पिला रहे थे, सिखों को भी पानी पिला रहे थे। वो महाराज की शिकायत गई, वो कहता मैं आपको बिना तो दिखता ही नहीं, मेरे को एक ही दिख रहा है, आप ही तो दिख रहे हो। वही तो ज्योत है, वही ज्योत का प्रकाश करना, वही नीलमणि सभी में चमक रही है। उसी के कारण ही ये शरीर नाच रहा है। जब वो नीलमणि अंदर से चली जाती है, कौन मरा तो कोई है नहीं है। अब क्यों वही मार कर रात उस पत्नी के साथ सोता है?
हैं। वो जब जोत अंदर से चली गई, वह भूत बन गया। अब क्यों नहीं सो रही उसके साथ? अब वो भूत बन गया। अब ये पहले भी भूत था, वो नीलमणि के कारण ही, वो कृष्ण के कारण ही, जिसको कहा महाराज ने एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवाते आत्मा, आत्मा वासुदेव है, जे को जाने पे हो नानक ताका दासा सोई निरंजन देव। वो आत्मा का ही वास सभी शरीरों में हुआ है, दूसरा तो है ही नहीं कोई। दूसरा होगा तो फिर तभी तो द्वैत है, द्वैत ही खत्म करना है। जड़ और चेतन, वो आप ही भगवान जड़ और चेतन बने हुए हैं, कोई दूसरा जड़ चेतन नहीं। जब जड़ अपने आप छोड़ देती है चेतन को, ये गांठ जो बजी हुई है ना मन जड़ और चेतन की, ये जब सतगुरु आप छुड़ाए ये गांठ खुल जाती है, वो चेतना का प्रकाश हृदय में हो जाता है, तो ये आत्मा अपने घर में पहुंच जाती है। आपका मार्ग यहाँ से यहाँ तक है, बस कई जन्मों से आप यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ इसके नीचे नीचे 3 लोक है, ये तीसरा लोक है शर्मखंड जिसको बोलते हैं, ये तीसरा, इसके नीचे नीचे ये काल का सारा देश है, 3 देश। और चौथा पद वो राम जी का पद है, यहाँ पे है हृदय, और हृदय वो सचखंड है। बस ये राम जी का पद है और हृदय में सचखंड है। हृदय में शब्द गूंज रहा है। आप अपने हृदय को, वो चेतना शक्ति जब हृदय में प्रकाशित कर जाती है, उस दिन ये मुक्त हो जाता है। इतना कई जन्म लग जाते हो, ये छोड़ते नहीं माया, क्योंकि माया ने ही संसार रचा सारा। पर पूर्ण सतगुरु जब कृपा कर देते हैं, जब माया के बंधनों से छुड़ा लेते हैं, नहीं अब ये मेरा जीव, इसको और ना भटका, अब इसको बार बार 84 में जन्म नहीं देना। जो सतगुरु कृपा करते हैं तो ये फिर जो माया है ना, अब वृंदावन पार करोगे तो मुक्त हो गए, वहां फंसे रहेगी। वहां तो माया ने, जो संत चला गया उसको माया खूब दे दी, तो मुक्त कब होगा? जब वो वृंदावन पार कर जाएगा, तीसरा लोक चौथे पद में आएगा, राम के पद में, फिर वो तुरिया पद को, फिर वो सहज की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके अंदर सब कलेश खत्म हो जाएंगे। ये अंतर ज्ञान है, ये गुरु को बिना नहीं मिलता। जब गुरु ज्ञान दे, बाहर नहीं है कुछ, बाहर नहीं है कुछ। वो जो चौथा विहंगम मार्ग जिसको बोला कबीर साहब ने, वो सतगुरु है, वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आपकी आत्मा को लेने के लिए आएगा। जब ये आत्मा यहाँ से छूट के हृदय लोक में पहुँच जाएगी सचखंड में, फिर वो सतगुरु आपको यहाँ से उड़ते हुए आएंगे और आपकी बाजू पकड़ के, बाहाँ पकड़ प्रभ काढ़या सोई उतरा पार। जिसको बाजू पकड़ के, बाजू हाथ से पकड़ के सतगुरु निकालते हैं। कोई जितना मर्जी तप साधना कर ले, जितना मर्जी जोगी जोग कमाते थे, महाराज कहते सिद्धपुर सारा सारा दिन लगे रहते थे, पर नहीं, जब पूर्ण सतगुरु कृपा करता है तब वो बाजू पकड़ के हाथ से निकाल। वो सूरदास जी नीचे गिर गए भक्ति करते, तो श्री कृष्ण ने बड़ी लंबी हाथ करके बाहर निकाल लिया। वो कहता आप कौन हो? आंखें नहीं थी सूरदास की, नहीं आप मेरे वही भगवान हो। इतनी लंबी बाजू तो किसी इंसान की तो हो नहीं सकती, आप ही भगवान। उसने पहचान लिया। वहां पकड़ के, जब सतगुरु बाजू पकड़ के निकालते हैं ना, फिर ये मुक्त होता है, उसके बिना नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लो, वो जब प्रेम का भाव आएगा ना, जब प्रेम अंदर प्रकट होगा, इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा कि आपका जल अथरू निकलते ही जाएंगे, विराग हो जाएगा। अब मैं गुरु के बिना रह नहीं सकता। फिर गुरु प्रसन्न होता है, फिर वो आगे बाजू पकड़ता है और फिर संसार सागर से मुक्त करता है, उससे पहले नहीं। और बिना राम जी के कोई मुक्त कर ही नहीं सकता। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। राम नाम ही वो मणि है, वो ही दीपक मणि है जो अंदर चमक रही है। तभी तो नाम की महिमा संतों ने गाई है। अब कलयुग क्या है? अंधेरी रात है। कलयुग अंधेरी रात है। हमारे कहते नाम बो रात। जो जोगी है रात को जाग के नाम जपता है, इसलिए जोगी के लिए रात भी दिन है। और संसार जो सारा सो रहा है, हमारे घर रात को सो के गुजार रहा है। तो जो अमृत वेला रात जो है, ये अमृत वेला है सारा। साधु संत लोग रात, सारा दिन रात जब संसार सो रहा होता वो नाम जपते हैं, क्योंकि ये समय ना, कलयुग इतना अच्छा समय परमात्मा, इसमें मुक्ति बहुत जल्दी हो जाती है। जो नाम धन किसी भी गुरु ने आपको दे दिया, उसको जपते जपते रात साधु मस्त होके बैठे हुए हैं, अपने प्रभु में लीन, अपनी सुरती उसमें शब्द में उन्होंने लगाई हुई है। सतगुरु उनको बस बाहाँ पकड़ के आ गए, मुक्त वो, उनको मुक्ति कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सतगुरु वहाँ मुक्त कर देते हैं उनको।
इसलिए नाम जपो। जो सदगुरु ने, आपके गुरु ने नाम सिद्ध किया हुआ है, वैसे नहीं गुरु नाम देते किसी को। नाम को गलियों में थोड़ी मिलता है, ये गलियों में नहीं, ज्ञान भी गलियों में नहीं मिलता और नाम भी गलियों में नहीं मिलता। ये कोई ऐसे थोड़ी पैसा देकर को खरीद लेगा कि इतने लाख रुपये दे दो तो आपको मैं सतनाम दे दूंगा, ऐसे थोड़ी नाम सार नाम दे दूंगा। मूर्ख लोग हैं, माया तो पहले छुड़ा देते हैं सतगुरु। तू किसके लिए, किसके काहे को नाम पैसे लेके नाम दे रहा है? क्या तेरी अंशा क्या है? अभी तक तेरा मन ही नहीं मरा, तेरे अंदर माया का मोह नहीं मरा, तो तू क्यों लोगों को भरमा रहा है? पहले अपने अंदर वासना खत्म कर माया की, और फिर देखो सतगुरु तो वो अमोलक रतन दे रहे हैं आपको, जिससे ये सारी सृष्टि कायनात बनी है। सतगुरु ने तो ये सारी कायनात बनी है, सारी सृष्टि की माया तो उनके चरणों में बैठी हुई है सतगुरु के, तो उनको माया की क्या जरूरत है? गुर पीर सदाए फिर मंगन जाए ताके मूड ना लागो पाए। महाराज लिखते हैं अपने आप को गुरु को आता है, फिर लोगों के बुए पर मांगने जाता है। कौन सा तू गुरु है? तेरे को बैठे बैठे सबको सतगुरु वहाँ यहाँ ही देंगे। सतगुरु दाता होता है, दाता। सतगुरु मंगता नहीं होता, वो दाता होता है। संसार को इतनी वस्तु अमोलक दे दी सतगुरु ने, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है, जिससे सारे खंड ब्रह्मांड बने हुए हैं। तो वो क्या, वो सतगुरु ऐसे दे देते हैं? ऐसे नहीं देते। बहुत सेवा करवा के, पहले हमारा कहते हैं जो लायक बच्चा है ना, जो लायक है, जो पूरी सतगुरु की दिन रात मेहनत करके सेवा कर रहा है, उसको सतगुरु परम धन देते हैं। ये नाम धन परम धन है, ये दान करते हैं गुरु। ये कोई बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, ये सतगुरु दान देते हैं, दान में देते हैं। इसके जो नाम दान है, ये दान में देते हैं सतगुरु, फिर बहुत कृपा करके देते हैं, और सतगुरु सेवा करके देते हैं। जब सेवा को करता करता गुरु की, इतने गुरु प्रसन्न हो जाते हैं ना, फिर उसको अब ये लायक है। गुरु नानक पातशाह ने अपने बच्चों को नाम दान नहीं दिया, गुरु अंगद देव को दिया। और कब दिया? जब हुक्म मानना सीख लिया गुरु का। ये अगर गुरु ने कहा कि यहाँ से छाल मार दे, वो चिक्कड़ पड़ा था वहाँ पे, उन्होंने उसी टाइम बच्चों ने नहीं मारी, तो वहाँ पे लोटा फेंका और वहाँ पे वो चिक्कड़ में छाल मारी। अब पूर्ण हो गया, अब ये पूर्ण है, इसने हुक्म मानना है। जब तक ये हुक्म नहीं मानेगा, हुक्म माने तो खसमे का मैल पाए सी। जब हुक्म को मानना सीख जाता है ना, इस करके सतगुरु ने अगर क्या है, रात है तो रात है, अगर दिन है तो दिन है, बस यही सेवा सतगुरु की। अब वो देखता है वाकई ये बच्चा मेरा पूर्ण है। अगर मैंने कहा रात है, चाहे दिन चढ़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमारा रात है। अगर रात को बोला दिन है, उन्होंने कहा नहीं दिन है। समर्पण हो गया। अगर बहसबाजी में फंस गया तो फिर फेल हो गया, फिर थोड़ी देंगे। कोई चीज़ देनी है, किसी को इतनी बड़ी जायदाद देनी है, पहले सदगुरु परीक्षा भी तो लेंगे ना। अब मूर्ख को दे देंगे तो वो तो नाश कर देगा सारी सृष्टि का। इसलिए सदगुरु उसी को परम धन देते हैं, पहले हुक्म मनाना सिखाते हैं, सेवा करनी सिखाते हैं। जब सेवा और हुक्म में वो पूर्ण हो जाता, फिर उसको नाम दान दे देते हैं, फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता, फिर वो चले जाता है। वहाँ जहाँ सतगुरु की गद्दी लगी है, वहाँ ही सतगुरु अपनी गद्दी तक दे देते हैं। ले मेरे बेटे, अब तुम मेरे लायक हो गया। राम कबीरा एक भाई, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई ना। अपना सिंहासन सतगुरु ने दे दिया कबीर को। अब कबीर तू मेरे सिंहासन में बैठ। अब तेरे मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा, जहाँ राम बैठा वहाँ कबीर बैठा। इसलिए सब कुछ आपके अंदर ही है, पर जब तक ये हुक्म नहीं मानेगा, हुक्म के ऊपर चलेगा नहीं, तब तक ये परम प्राप्ति नहीं कर सकता। हुक्म क्या है? हुक्म बूझ परम पद पाई, इससे ऊपर नहीं। हुक्म ही नाम है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बजाय। वो नाम ही हुक्म है, जिसके अधीन सारी दुनिया ये चल रही है। सतगुरु बजा देते हैं कि बेटा ये नाम ही तो हुक्म था, और हुक्म कौन है? तुमने बूझ लिया हुक्म को, तुमने मेरे को देख लिया। और नाम और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता। सतगुरु का दो रूप है, एक सतगुरु बन के बैठा, दूसरा नाम रूप बन के बैठा। तभी तो ईसा मसीह को आई एम द सन ऑफ गॉड, वो जो नाम है वो रब परमात्मा का पुत्र बन के बैठा हुआ है। अंदर शिव भगवान बैठे हैं, नंदी बाल बाहर बैठा धर्म बन के।
नंदी बैल कौन है? वो धर्म का प्रतीक है, वो नामधन बाहर बैठाया हुआ, आप अंदर बैठे हैं। अगर परमात्मा को मिलना है पहले नंदी बैल से परमिशन लेनी पड़ेगी, इसलिए पहले नाम मिलता है और नाम ही बाजू पकड़ के फिर सदगुरु के साथ मिला देता है। बस पहले नाम देते हैं सदगुरु, पहले नाम की तपस्या कराते हैं। मेरे बच्चे के पास जा, पहले वो तेरे को शिक्षा देगा कि मैं कौन हूँ। देखो माँ ही तो पिता के बारे में बताएगी ना, वो नाम ही माता बन के आपको ज्ञान देता है। इसलिए नाम जो रतन है ना, वो ज्ञान रतन है। वो ज्ञान होगा, किसका ज्ञान देगा? परम पिता परमात्मा। फिर वो बाजू पर आप पिता ये पूर्ण हो गया, मैंने इसके अंदर पूर्ण प्रकाशित कर दिया नाम। फिर वो वही गुरु जो नाम रूप में बैठा हुआ, वो आपको अंदर पकड़ के अंदर छिप के लिए ले जाएगा। वो शिव परम परमात्मा, बस यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं है।